PMT 2012 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है या 40 है सॉरी। इसमें हमसे ये बोला गया है, अ रिंग इज मेड ऑफ अ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस आर नॉट इक्वल टू 12 ओम। फाइंड द पॉइंट ए एंड बी शोन इन द फिगर एट विच द करंट कैरिंग कंडक्टर शुड बी कनेक्टेड सो दैट द रेजिस्टेंस आर ऑफ द सब सर्किट बिटवीन दीज पॉइंट्स इज इक्वल टू 8/3 ओम। देखो हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, इसको हम रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमसे ये बोला गया है कि हमारे पास एक वायर है। ओके, इस वायर, ये रिंग है, ठीक है, और रिंग जो है ये यहाँ ए और बी पॉइंट से क्या है, कनेक्टेड है। ओके, ये पार्ट जो है वो L1 है और ये पार्ट L1 है, L2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे कंप्लीट रिंग जो है उसका रेजिस्टेंस R0 दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 12 ओम। ठीक है, कंप्लीट रिंग का जो है रेजिस्टेंस वो 12 ओम हमारे पास यहाँ पर गिवन है। ठीक है, क्लियर। अब हमसे ये बोला गया है कि हम इसको ए और बी को कहाँ कनेक्ट करें कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या बन जाए, R/8/3 बन जाए। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम ये जानते हैं, क्या हो जाएगा, R1 + R2। ओके, अब सपोज करो अगर मैं इस पार्ट को R नेम दे रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 - R। ओके, ठीक है, अगर ये ऊपर वाला पार्ट अगर R ओम का है तो नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 12 - R। और इनका इक्वलेंट कितना दिए गिवन है, R इक्वलेंट अपने को गिवन है कितना, 8/3। तो देखो रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर रेसिप्रोकल होगा 1/8 R इक्वलेंट, और 1/R यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू हो जाएगी 12 - R। ओके, ये हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू। अब मैं यहाँ पर इनका क्या कर लेता हूँ, ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अगर इनका एलसीएम लिया तो R और ये हो जाएगा 12 - R। ओके, तो यहाँ R और 12 - R का जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे को यहाँ से कितना मिल जाएगा, 12 - R प्लस, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा R, ये प्लस R माइनस R कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो वैल्यूज़ है वो क्या मिलेगी अपने को, 12/R × 12 - R। ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं ताकि, ठीक है, फटाफट से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा हमारे पास 12R, ठीक है, 12R - R²। ओके, इसको कट कर देते हैं तो ये कट हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से ये है जो 12R - R² = 32 हो जाएगा। अब देखो माइनस का इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -12R + 32। ठीक है, सारी टर्म्स को मैंने वन साइड कंसिडर कर लिया। अब इस 32 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं। यहाँ से 2 से 16 टाइम्स हो जाएगा, ये 8, यहाँ पर 2 से ये हो जाएगा 4, ठीक है, और ये है हो जाएगा 2 और ये 2। ये आप डायरेक्ट ब्रेक भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम पेयर बनाने होते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 4, हाँ, तो ये है पेयर बन जाएंगे 8R और ये कितना हो जाएगा 4R का। ओके, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो 8 या सबसे करने पे तो मिडिल टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 32 आना चाहिए। तो 8 और 4 को करने पे ऐसा हो रहा है, 8 4 = 32 और 8 + 4 क्या, -12 दे देगा। अब दोनों टर्म्स में से मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, R अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ हो जाएगा R - 8। ओके, यहाँ से मैं -4 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस R - 8। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा R - 4 और यहाँ से हो जाएगा R - 8। ओके, तो यहाँ से R की वैल्यू एक तो मिल जाएगी 4 और R की वैल्यू मिल जाएगी एक 8। यहाँ से हमें 2 वैल्यूज़ मिल जाएगी। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कि सबसे पहले अगर मैं R कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ लेट R = 4 ओम। अगर मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ तो देखो अगर R1 अगर 4 ओम होगा तो R2 कितना हो जाएगा, 12 - R हमने लिया था, तो 12 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ओम। ठीक है, तो इसको लेके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ तो ऑप्शंस चेक किया तो हमने देखा कि L1 L/L2 की टर्म्स में, तो हम जानते हैं R = क्या होता है, रो L/A। अब देखो वायर सेम है तो उसकी मटेरियल सेम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा, मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, L के। ओके, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ R1/R2 = किसके हो जाएगा, L1/L2 के, और = कितना आ गया, 4/8। 4/8 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 ओम। ठीक है, अच्छा दूसरा ऑप्शन भी, हालांकि देखो 1/2 ओम हमें डायरेक्ट आंसर में वैसे ही मिल चुका है, पर फिर भी हम, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए दूसरा भी कंसिडर करके देख लेते हैं। लेट R1 की वैल्यू अगर हम 8 ओम ले रहे हैं, हमारे पास R की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आई थी, एक 4 ओम आई थी और एक 8 ओम आई थी। तो अगर हम 8 ओम लेते हैं तो R1/R2 8, और ये अगर 8 है तो 12 में से 8 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये R2 की वैल्यू आ जाएगी।
तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ से कटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1। 2/1 ऑप्शन में है नहीं तो ये वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब क्या 1/2 वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने क्या करा, पहले इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल के यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने पे हमें जो आर की वैल्यू है वो मिल गई। अब आर और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो R1/R2 L1/L2, तो यहाँ से कितना आ गया 1/2 आया। ठीक है, ये रेशियो आया है। तो ठीक है, तो इसकी यूनिट ओम नहीं होगी। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर